अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेव साइलो। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा कैनवा का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है। मुझे चैट में काइंडली आप इन्फॉर्म कर दें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं कि हमने कैनवा को डाउनलोड कैसे करना है। जब भी स्टूडेंट्स कैनवा, तो चले हम ग्राफिक डिजाइनिंग तो सीख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम कैनवा को इंस्टॉल कैसे करेंगे। आपने सबसे पहले अपने सर्च इंजन पे जाना है। अगर आप मोबाइल से जो कर रहे हैं तो आपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाना है। अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी किसी से भी कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है। जैसे यहाँ पे मैं गूगल पे जा रहा हूँ। यहाँ पे जाके आपने लिखना है कैनवा। कैनवा लिखेंगे, ये देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास इंटरफेस शो होगा। आपने इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देना। जैसे ही हम इसके ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट ये आएगा। ठीक है, आपने यहां से क्लिक करना होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। वेट अ व्हाइल स्टूडेंट्स। ओके, आपने यहां से, आपके पास अगर यहाँ पे, मेरे पास तो पहले ऑलरेडी लॉगिन है तो मुझे ऐसे आ रहा है। आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे स्टूडेंट साइड पे। एक आएगा, ये देखिए, लॉगिन का। एक आएगा साइन अप का। आपने क्या करना है, आपने साइन अप पे क्लिक करना है। फिर आपने या तो कंटिन्यू विद गूगल कर देना है, या आपके पास अकाउंट है तो आपने वो अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी इसको लॉगिन कर देना है, कंटिन्यू। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। थोड़ा सा ये टाइम लेता होता है लॉगिन होने में। इसको अगेन हम करते हैं। अगर ये हमारा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो सबसे पहले हम करते जाएंगे कंटिन्यू। ओके, यहाँ से अब हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास कैनवा ओपन हो गया है। ये है कैनवा का इंटरफेस। आई होप कि आपको समझ आ चुकी है। काइंडली अगर आपको समझ आई है तो आप मुझे चैट में मैसेज करके बता दें कि यस सर, हमने कैसे कैनवा को डाउनलोड करना है, कैसे उसको लॉगिन करना है, हमें समझ आ गई है। हरी अप माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे चैट में इन्फॉर्म कर दें आप।
ओके क्लियर, रिपीट रिपीट रिपीट, ओके ओके आई विल वेट आवर। सिंपल, देखिए अगेन हम जाते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। स्टूडेंट्स देखें, हमने यहाँ पे सिंपल सर्च इंजन पे जाके कैनवा लिखना है। कैनवा लिख के हमारे पास ये जो इंटरफेस आएगा, हमने उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन शो होंगे। अब मैंने तो ऑलरेडी इसको लॉगिन कर दिया हुआ है, तो मेरे पास शो नहीं हो रहे। आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन शो होंगे, आप रिकॉर्डिंग में जाके उसको देखिएगा, एक साइन अप का, एक लॉगिन का। आपने साइन अप पे क्लिक करना होगा, वहां पे आपके पास ऑप्शन आएगा या तो कंटिन्यू विद गूगल करें आप, या आपके पास अकाउंट है तो आप अकाउंट लॉगिन कर दें। आप सिंपल कंटिन्यू विद गूगल कर देंगे तो आपके पास ये इंटरफेस ऐसे शो हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास कैनवा, ये सारा इसका इंटरफेस है, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे, हम जैसे पढ़ रहे हैं कैनवा विद एआई। स्टूडेंट्स आपको पता है कि कैनवा तो मैंने पहले ही बताया था सभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे साथ, कैनवा विद एआई। अब हमने जो एआई का यूज करना है वो हम यहां से करेंगे। ये हमारे पास टेम्पलेट्स का इंटरफेस है, ये हमारे पास योर डिजाइन, जो हमने डिजाइन बनाने हैं। अब अगर हमने कोई भी ब्लैंक, यानी हमने स्क्रैच से कोई भी चीज स्टार्ट करनी है, उसके लिए हमारे पास उन्होंने ये हमें इंटरफेस दिए हुए हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंटेशन का जो हमारे पास ब्लैंक कैनवस होता है, जिसके ऊपर हम स्क्रैच से वर्क करते हैं, प्रेजेंटेशन का वो वाला हमारे पास ब्लैंक कैनवस शो हो जाएगा। यहाँ पे सोशल मीडिया, कोई हमने पोस्टर बनाना है टिकटॉक का, इंस्टाग्राम का, वो आपको मैं बताऊंगा कि वो सारे के सारे पोस्टर स्क्वायर में होते हैं, ठीक है। अगर हम ये सोशल मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, हमें वो स्क्वायर में ब्लैंक कैनवस दे देगा। अगर हमने कोई वीडियो रील जनरेट करनी है वो हम यहाँ से जनरेट करेंगे। कोई डॉक्यूमेंट बनाना है वो यहाँ से, व्हाइट बोर्ड सिंपल, जो हमने कोई भी एक ब्लैंक कैनवस लेना है वो भी हम इस यहाँ से लेंगे, व्हाइट बोर्ड से। शीट बनानी है उसके लिए ये हम यूज करेंगे, वेबसाइट, ईमेल, फोटो एडिटर, कस्टम साइज, अपलोड मोड, यहाँ तक। ये हमारे पास ये हो गया। उसके बाद अगर हमने यहाँ से टेम्पलेट सर्च करने हैं, अब मैं आपको टेम्पलेट सर्च करने के लिए बताऊं स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है। आपने सिंपल यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके सपोज करें हमने एजुकेशन के रिलेटेड, एजुकेशन, मैं यहाँ पे एजुकेशन टाइप करता हूं, इसको एंटर करता हूं, तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं हमें नीचे कितने सारे, ये सारे के सारे एजुकेशन के रिलेटेड टेम्पलेट शो हो गए। ये आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे जितने भी टेम्पलेट्स हैं ये एजुकेशन के रिलेटेड। और ये स्टूडेंट्स, ये टेम्पलेट आपने ऐसे ही यूज नहीं करने, ऐसे ही आपने इन पिक्चर्स को उठा लेना और यूज नहीं कर लेना। ये टेम्पलेट्स भी आपको मैं यूज करने बताऊंगा। ये टेम्पलेट्स आपने उठाने हैं, इसमें आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, अपने मुताबिक इनको मॉडिफाई करना है। ये आपके पास बने बनाए पोस्टर्स पड़े हुए हैं, आपने इनको उठाना है, इनमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है और अपनी ग्राफिक्स आपने स्टार्ट करनी है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसका इंट्रो दे रहा हूँ कि कैनवा है क्या। हमने यहाँ से लेकिन काम जो करना सीखना है वो हमने स्क्रैच से ही सीखना है, कि हमने इनको स्क्रैच से वर्क कैसे करना है। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स उसके रिलेटेड हैं आपके। ओके, अगर यहाँ पे मैं सर्च करता हूं एजुकेशन के अलावा फैशन, जो बहुत कॉमन है, ये देखिए स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। आप कोई भी टेम्पलेट उठाएं, विद इन मिनट्स आप इनको चेंजेस इसमें करके आप अपना पोस्टर रेडी कर सकते हैं। लेकिन हम खुद से भी इस तरह के भी, इस तरह के, इस तरह के, इस तरह के, हर तरह के हम टेम्पलेट्स बनाना सीखेंगे। ये देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एक दो आपको टेम्पलेट नहीं मिलेगा, हजारों में आपको टेम्पलेट मिलेंगे। ये सारे के सारे टेम्पलेट्स फैशन के रिलेटेड। ये था टेम्पलेट्स के रिलेटेड। अब अगर हमने करना है उसके रिलेटेड, कि अगर हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट कोई लेना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट से हमने खुद से अपनी कोई भी चीज जनरेट करनी है, तो वो हम कैसे जनरेट करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट आपके लिए एक मैं आपको कलर थेरेपी पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारे पास जब भी हम कोई भी पोस्टर, कोई भी डिजाइन क्रिएट करने लग जाते हैं, तो हमें सबसे पहले उसमें हमें कलर थेरेपीज का पता होना चाहिए, हमने कौन सा कलर कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है हमने कलर्स को, वो हम थेरेपी पढ़ लेते हैं। उससे पहले अगर आपको यहां तक टेम्पलेट्स तक समझ आ चुकी है तो काइंडली मुझे चैट्स में आप मैसेज करके बता दें कि आपको समझ आई है या नहीं।
ओके स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका है। अब हम मूव करते हैं अपने फोकस ऑन वन बाय वन। ओके ओके, अब हम कलर थेरेपी की तरफ मूव करते हैं ताकि मैं आपको कलर्स का बता सकूं। उसके बाद हम करेंगे अपने पोस्टर्स को डिजाइन। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जाके मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कलर्स एंड देयर यूज इन ग्राफिक डिजाइन। ये पहली वेबसाइट ही मैं ओपन कर लेता हूँ आपके लिए। आपको स्क्रीन शो हो रही है स्टूडेंट्स? काइंडली मुझे चैट में इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं ये सारा यहाँ तक। स्टूडेंट्स ये आपको शो हो रहा है, काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा चैट में। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रॉमी मॉर्निंग शेड्स। स्टूडेंट्स आपने क्या करना होता है, अगर कोई भी आपने एक चीज बनानी है, कोई भी आपने पोस्टर बनाना है, कोई भी आपने फ्लायर बनाना है, आपने उसको किस में बनाना है? मिस्ट, फॉग, एयर ड्यूरिंग अ स्टॉर्मी मॉर्निंग। अगर आपने कोई भी इस तरह का फ्रेश फ्रेश किस्म का आपने बनाना है पोस्टर, उसके लिए आपने जो कलर्स यूज करने हैं वो आपने ये वाली टोन्स यूज करनी है, ग्रे, स्काई ब्लू, फिर ये जो ओलिव ग्रे है, इस तरह के आपने उसके लिए शेड्स यूज करने हैं। यानी कोई भी आपने चीज बनानी है, जैसे हम सपोज करें कोई फर्नीचर के रिलेटेड हम पोस्टर बना रहे हैं, उसके अलावा हम कोई पोस्टर बना रहे हैं उसके रिलेटेड, एयर के रिलेटेड कोई हम बना रहे हैं, कोई भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के हमारे फ्लायर्स होते हैं, बैनर्स होते हैं। सपोज करें आप किसी सोसाइटी का बैनर बना रहे हैं जो एयर के रिलेटेड है, तो उसके लिए आपने कौन कौन से कलर्स यूज करने हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं इस तरह के पेस्टल कलर्स, ब्लू, ग्रीन, ब्लू लाइट ग्रे, उसके बाद व्हाइट कलर हो गया, इस तरह के शेड्स। ये नीचे उन्होंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है कि आपने विजिबल मिस्ट एंड फॉगी इन द एयर ड्यूरिंग स्टॉर्मी मॉर्निंग। उसके बाद अगर आपने मोजी हेलो यानी आपने कोई भी अर्थ के रिलेटेड या नेचर के रिलेटेड आपने डिजाइन क्रिएट करना है, उसके लिए आपने कौन से कलर्स यूज करने हैं? ग्रीन के शेड्स। जैसे आपको पता है नेचर के लिए अगर हम कोई भी चीज डिजाइन करने लगे हैं तो उसके लिए हम अब मोस्टली जो प्रोबेबली स्टूडेंट्स कलर्स यूज करते हैं वो ग्रीन ही कलर आता है, क्योंकि हमारे पास जो प्लांट्स होता है, ट्रीज होते हैं, वो सारे के सारे ग्रीन कलर्स में होते हैं। इसलिए जो हम शेड्स यूज करेंगे वो ओलिव, लाइट ओलिव, मस्टर्ड, येलो, इस तरह के जितने भी शेड्स हैं हम वो सारे के सारे यूज किस में करेंगे? अर्थ या कोई भी प्लांट्स के रिलेटेड जो हमने कोई भी चीज बनानी होगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम मूव करें ब्लू क्लिप, स्टूडेंट्स ये बहुत कॉमन और बहुत प्रोफेशनल कलर है। अगर आपने कोई भी बिजनेस के रिलेटेड कोई भी चीज क्रिएट करनी है, सपोज करें आप कोई बिजनेस का फ्लायर बना रहे हैं, आप कोई जॉब का फ्लायर बना रहे हैं, आप किसी भी किस्म का ऐसा फ्लायर बना रहे हैं जो आपके पास स्लीक है, आपके पास फॉर्मल है, आपके पास वो कोई बिजनेस लेवल का है, उसके लिए जो आपने शेड्स यूज करने हैं वो आपने ब्लू की टोन्स यूज करनी है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। सबसे पहले हमारे पास है इसमें ये पर्पल टाइप शेड है, फिर उसके बाद ये लाइलिक शेड है, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा मिस्ट पर्पल है, फिर ये आपके पास डार्क पर्पल में आ जाता है। उसके बाद ब्लू की जितनी भी शेड्स हैं, ब्लू की शेड्स में आपके हम जब कैनवा पे डिजाइन बनाना सीखेंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा ब्लू की और भी कितनी ज्यादा शेड्स होती हैं। हम खुद से भी कलर्स के पिगमेंट्स जनरेट करेंगे स्टूडेंट्स, कैन यू बिलीव हम कैनवा पे खुद से अपनी डिमांड के मुताबिक भी कलर जनरेट कर सकते हैं, हमें कितना लाइट, कितना डार्क, कितना उसकी ओबेसिटी, किस टाइप का कलर चाहिए। ठीक है, कम बैक टू द टॉपिक कि अगर हमने नीचे तो देखिए लिखा हुआ है द कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन मिडनाइट ब्लू यूज्ड टू कन्वे इन यूआई यूएक्स डिजाइन ब्लू क्लेमिंग क्वालिटीज इन ब्लैक मेक शेड्स वेल फॉर दी वेबसाइट एंड स्लीक मॉडर्न लुक। अगर हमने कोई भी स्लीक मॉडर्न लुक देनी है किसी भी वेबसाइट को, किसी हमने पोस्टर बना रहे हैं जॉब एजुकेशन के लिए, उसके लिए हमें जो शेड्स यूज करने हैं वो उन्होंने हमें ये वाले शेड्स दिए हैं।
ओके, नेक्स्ट लश फॉरेस्ट। अगर हमने कोई फॉरेस्ट, फिर ये अगेन नेचर के रिलेटेड ही आ रहा है, अगर हमने उसके लिए कोई भी हमने पोस्टर जनरेट करना है, उसके लिए हमने जो शेड्स यूज करने हैं वो हमने ये वाले शेड्स यूज करने हैं। इसमें ये ग्रीन है, पैरेट शेड आ रहा है, ऑलिव शेड आ रहा है, इस तरह के जितने भी इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, आउटडोर वेबसाइट्स, जितने भी ऐसी चीजों में हम जो यूज करेंगे कलर्स, वो हम कौन से कलर्स यूज करेंगे? ये ग्रीन, पैरेट, ऑलिव, इस तरह के शेड्स। स्टूडेंट्स टाइम हमारे पास कम है, हम जल्दी से कलर्स को बर्ड आई व्यू में लेके चलते हैं। उसके बाद कैली ग्रीन क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएटेड विद हेल्थ, नेचर, एनर्जी। अब अगर हमने हेल्थ रिलेटेड एनर्जी, हेल्थ, कोई भी बीमारी है उसके बारे में हमने पोस्टर जनरेट करना है, उसके अवेयरनेस के बारे में, कोई भी मेडिसिन है उसकी अवेयरनेस के बारे में हमने पोस्टर जनरेट करना है, उसके लिए भी हमने कौन से कलर्स यूज करने, ये जो आपको स्क्रीन पे यूज नजर आ रहे हैं, जो नेचर के रिलेटेड है, क्योंकि हमने इनको प्योरिटी में रखना है। उसके बाद चिल स्पाइस, ये वाला कलर बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा यूजेस है इसका, रेड कलर। अब रेड कलर, पहली तो बात हमने इसको कि कहाँ कहाँ पे यूज करना है। रेड कलर जो समझा जाता है, ये डेंजर कलर समझा जाता है, यानी कि जहां पे भी हमने किसी चीज को हाईलाइट करना हो, कहना हो कि इस चीज पे फोकस आपका लाजमी है, वहां पे हमने कौन सा कलर यूज करना होता है? रेड। जहां पे हमने कोई सायरन देना हो, आपको पता है जो होती है हमारे पास सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स पे जो हमारी रेड लाइट होती है वो हमें स्टॉप के लिए कहती है। ऐसी ये रेड लाइट हमें किसके लिए कहती है? स्टॉप के लिए। अब स्टॉप क्या है? एक डेंजर है कि आपने यहाँ पे रुकना है, उसके लिए हमारे पास कौन सा वो कलर यूज कर रहे हैं? रेड। रेड कलर एक तो डेंजर के लिए यूज होता है, दूसरा किसी भी चीज को फोकस में लाना हो, किसी चीज के ऊपर हमने ज्यादा जोर डालना, उसके लिए हम कौन सा कलर यूज करते हैं? रेड कलर। उसके लिए अगर हमने कोई चिल स्पाइस या किसी रेस्टोरेंट का हमने कोई पोस्टर बनाना है, कोई फ्लायर बनाना है, क्योंकि रेस्टोरेंट की चिल स्पाइस रिलेटेड चीजें होती हैं, तो उसके लिए भी हमने कौन सा कलर यूज करना है? रेड। रेड में जितने भी रेड के शेड्स आते हैं, मैरून आता है, उसमें हमारे पास लाइट रेड आता है, थोड़ा सा ये पीची टाइप शेड आता है, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे वाइब्रेंट कलर्स हमने किस में यूज करने हैं? रेड कलर में। उसके बाद चॉकलेट ट्रफल कलर, इसको हमने क्या करना है? अगर हमने कोई भी हमें खाने के रिलेटेड ही चीज बना, वो पोस्टर बना रहे हैं, जैसे ऊपर जो हमने बना रहे थे वो रेस्टोरेंट के रिलेटेड, हम उसमें स्पाइसी रिलेटेड बना रहे थे, अगर हमने यहाँ पे किसी भी स्वीट के रिलेटेड बनाना है, उसके लिए हमने कौन सा कलर यूज करना है? चॉकलेट कलर हो गया, क्रीम कलर हो गया, मस्टर्ड कलर हो गया, ब्राउन कलर हो गया, इस तरह के हमने वहां पे कलर सारे के सारे यूज करने। उसके बाद इंक वॉश, ये फिर अगेन हमें ये क्या करता है? ये हमें फ्रेश लुक देने के लिए, किसी भी वेबसाइट को अगर हमने क्लीन, स्लीक, प्योर लुक देनी हो, उसके लिए हम ये वाले यूज करते हैं, ग्रे, क्रीम और ये ब्लू शेड। उसके बाद गोल्डन टोन, ये हमें फैशन के रिलेटेड आ जाते हैं, अगर हमने फैशन के रिलेटेड कोई भी पोस्टर बनाना है, क्लॉथिंग के रिलेटेड बना रहे हैं, फैशन के रिलेटेड बना रहे हैं, ज्वेलरी के रिलेटेड बना रहे हैं, आपको पता है ज्वेलरी के लिए जो मोस्टली कलर यूज होता है वो गोल्डन कलर यूज होता है। ये सारे के सारे येलो और गोल्डन के शेड्स हैं, अगर आपने कोई भी इसके रिलेटेड पोस्टर बनाना है तो उसके लिए आपने ये वाले कलर्स यूज करने हैं। उसके बाद अगर हमने कोई भी लेवेंडर थ्रू डीप वायलेट इन रोमांस, आर्टिस्टिक टोन, अगर हमने कोई आर्टिस्टिक टोन या कोई रोमांटिक टोन में हमने कोई भी कलर यूज करना है, उसके लिए एक तो हमारे पास रोमांटिक टोन में रेड कलर भी स्टूडेंट्स यूज हो जाता है, लेकिन अगर हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना हो तो हम उनको लेके आते हैं ये वॉयलेट के शेड्स में। उसमें हमारे पास ये पिंक आ जाता है, ये हमारे पास थोड़ा सा माउस कलर आ जाता है, वॉयलेट कलर आ जाता है, लेवेंडर कलर आ जाता है, इस तरह ये हमारे पास शेड्स चलते ही जाएंगे। ये स्टूडेंट्स कुछ हमारे कॉमन शेड्स थे जो हमें जानना जरूरी थे हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये समझ आ चुकी है तो काइंडली मुझे चैट में यस टाइप कर दीजिएगा। अटेंडेंस जहाँ से आपको क्लास का लिंक मिला है, आप वहां पे जाके उनको यस प्रेजेंट का मैसेज करें, वो आपके अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ओके, आई गेस माय डियर स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुकी है बात। तो स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा सा, मुझे काइंडली चैट में इन्फॉर्म कीजिएगा, हम थोड़ा सा कैनवा के ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लेके इंटरफेस देख लें, या मैं आपको कलर्स के थ्योरीज पढ़ा दूं, यानी कलर्स के कंट्रास्ट पढ़ा दूं? काइंडली आप मुझे चैट में बताइएगा।
नो, जिस नंबर से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उस नंबर पे पर्सनली आपने जाके अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी है। अच्छा स्टूडेंट्स, काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कि हम कलर थेरेपी इसको पढ़ लेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा इंटरफेस देख ले कैनवा का। ओके स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाना है। ओके हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे थोड़ा सा कर लेते हैं काम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास ओपन हो गया है हमारा कैनवा। अब यहाँ पे कैनवा पे जाने के लिए आपने सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करना है। ये आपको ऊपर टॉप पे नजर आ रहा होगा क्रिएट का। क्रिएट पे हमने कर दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने जो भी चीज बनानी है, आपने कोई बिजनेस के रिलेटेड पोस्टर बनाने हैं, आपने इंस्टाग्राम के रिलेटेड बनाने हैं, आपने फेसबुक के रिलेटेड बनाने हैं। आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इनका जितने भी पोस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे स्क्वायर में होते हैं। किसमें होते हैं? स्क्वायर में होते हैं। अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, आपने पोर्टफोलियो A4 साइज का बनाना है, आपने लैंडस्केप बनाना है, आपने किसी भी चीज के रिलेटेड बनाना है, आपने यहाँ पे वो टाइप कर देना है। सपोज करो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम टाइप करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए इंस्टाग्राम पे हमारे पास ये हमें आ गया। पहली आपको स्क्रीन स्टूडेंट शो हो रही है? जी स्टूडेंट्स को स्क्रीन शो हो रही है। ओके स्टूडेंट्स पहले देखें, ये 3.4 रेशियो का है, ये 4.5 रेशियो का है, ये स्केयर का है, ये इंस्टाग्राम स्टोरी का है, ये इंस्टाग्राम स्टोरी वीडियो का है, ये प्रोफाइल पिक्चर का है, ये रील का है। हमने क्या बना रहे हैं? हम पोस्टर बनाने लगे हैं। यानी हम तो सिंपल इंटरफेस देख रहे हैं, अभी तो हम प्रॉपर काम नहीं कर रहे। हम सिंपल मैं आपको इंटरफेस दिखाने लगा हूं कैनवा का। तो हम क्या करेंगे? हम इंस्टाग्राम की स्केयर पोस्ट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास मोस्टली जो सोशल मीडिया की पोस्ट होती हैं वो स्केयर में होती हैं। तो मैं फर्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आपको सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो हो चुका होगा। अगर ये सारे स्टूडेंट्स को शो हो रहा है, काइंडली मुझे यस टाइप कर दें। हमारा टाइम तकरीबन एंड हो रहा है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स को शो हो रहा है। अब स्टूडेंट्स देखें, ये है हमारे पास कैनवा का इंटरफेस। ये हमारे पास टेम्पलेट्स का है ऑप्शन। ये देखिए अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, हमारे पास सारे के सारे टेम्पलेट्स हैं। इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर हमने कोई टेम्पलेट अप्लाई करना है, तो हम यहाँ से कोई भी टेम्पलेट उठा के उस पर क्लिक करेंगे, हमारे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। ये सारे के सारे हमारे पास टेम्पलेट है। ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट शो हो रहे हैं। अब अगर हमने इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अगर हमने पहली बात इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट का कलर चेंज करना है, कलर चेंज करने के लिए आपको ऊपर ये शो हो रहा होगा ये कलर, आपने कलर के ऊपर क्लिक करना है। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास कलर पैलेट शो हो चुकी होगी। अब ये आपके पास कलर पैलेट है। अब हम ऑफिस के रिलेटेड बना रहे हैं। अब ये जितने भी ये देखिए, ये ब्लू के जितने मुझे शेड्स नजर आ रहे हैं, ये हर एक में डिफरेंट होंगे। जैसे जैसे आप कैनवा यूज करते जाएंगे उस मुताबिक आपके कलर्स ही चेंज होते जाएंगे, लेकिन हम कलर्स को खुद भी जनरेट कर लेते हैं। अब सपोज करें हम ये वाला कलर ले लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये हमारे पास कलर इसके ऊपर आ गया। ये आपके पास कलर हो गया। अब देखें स्टूडेंट, इसके ऊपर हमने कोई भी चीज अप्लाई करनी है, कोई भी हमने इसके ऊपर चीज लिखनी है, हम यहाँ पे ये आपको साइड पे शो हो रहा होगा। ये देखिए आप स्टूडेंट्स अगेन, ये है मेरे पास इंटरफेस। ये साइड पे आपको ये एलिमेंट शो हो रहे होंगे। हमने इसके ऊपर क्लिक किया। ओके, ये देखिए ये आपको ऊपर देखिए स्टार्ट पे ये पहली चीज कौन सी शो हो रही है? शेप्स की, दूसरी फ्रेम्स की, तीसरा कॉल आइकन, फिर नेक्स्ट लाइन, शेडो, लोकेशन आइकन, सर्कल, वेबसाइट आइकन, फोन आइकन, इस तरह की चीजें। अब अगर हमने इसके ऊपर कोई भी चीज अप्लाई करनी है, सपोज करें हम इसके ऊपर कोई भी शेप अप्लाई करने लगे, ये आपके पास सारी शेप शो हो जाएंगी यहाँ से। फिर आपने क्या करना है? अगर तो आपको ब्लैंक शेप चाहिए, ये सारी की सारी जो शेप्स हैं ये ब्लैंक है, आपने सी आल पे क्लिक करें तो ये आपको सारी की सारी शेप्स
शो हो जाएंगे, आपने कोई भी शेप अगर लेनी है। ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने ये एक स्केयर सपोज करें हम ले रहे हैं, ये हम इसको स्केयर को उठाते हैं, ये हमने इसके ऊपर रख दिया, ये हमारे पास स्केयर इसके ऊपर आ गया। अब यहां से इसको रिसाइज करेंगे, ऊपर से इसको ऐसे हम नीचे को ड्रैग करेंगे, ये ऊपर से ऊपर को ड्रैग करेंगे, नीचे को ड्रैग करेंगे, साइड को ड्रैग करेंगे, ये इस तरह करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे एक शेप आ गई है। अब इस शेप को अगर हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है, आपको थोड़ा सा और बता चलूं, इस शेप के अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको ऊपर शो हो रही होगी ये लाइन, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा रखते हैं फॉर अ वाइल, अगर हम कर्सर रखते हैं तो वो हमें शो करता है कॉर्नर राउंडिंग। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा हम आगे करते जाएंगे तो हमारी कॉर्नर्स राउंड होती जाएंगी। मैं आपको अभी शो करवाता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसकी कॉर्नर्स राउंड हो चुकी हैं। अगर हमने इसको और राउंड करना है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको और मैं अगर कर दूंगा, ये हमारे पास और राउंड हो जाएगी। ठीक है, एक और चीज, अगर हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी, यानी अगर हमने कहना है कि ये शेप हमारे पास हल्की, इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाए, या ये हमारे पास बैक पे शो हो जाए, सपोज करें, एक पहले हम टेक्स्ट लेते हैं, पहले मैं आपको एलिमेंट्स पढ़ा दूं, फिर उसके बाद मैं आपको टेक्स्ट पढ़ा दूं। ओके, ये हमारे पास शेप्स होगी। अब अगर हमने कोई फ्रेम लेना, फ्रेम क्या होता है, पिक्चर ऐड करने के लिए, कोई भी हमने पिक्चर ऐड करनी है पोस्टर के ऊपर, उसके लिए जो हमने फ्रेम लेना है, आपने फ्रेम्स पे क्लिक करना है, सीआर पे क्लिक करना है, आपके पास फ्रेम सामने शो हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर समझ आ रही है तो काइंडली मुझे चैट में बता दें कि आपको समझ आ रही है। यहाँ से आपको कंफ्यूजन है, आप साथ ही मुझे चैट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, को समझ आ रही है? ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम ये सपोज करें फर्स्ट फ्रेम ले लेते हैं, हमने ये फ्रेम लिया, इसको यहाँ से एक साइड से हमने उसको ड्रैग ड्रॉप किया, तो ये हमारे पास ये इसका साइज हो गया, ये हमने यहाँ पे फिट कर दिया। अब इसके ऊपर जब हम इसके ऊपर पिक्चर आपको लगाना, हम नेक्स्ट उस क्लास में सीखेंगे कि इसके ऊपर हमने पिक्चर कैसे लगानी है। ये हमारी एलिमेंट्स थी, और उसके अलावा अगर हमने खुद से कोई एलिमेंट स्टूडेंट सर्च करने, ये ऊपर आपको शो हो रहा होगा सर्च एलिमेंट्स, ये शो हो रहा है यहाँ पे। आप सपोज करें कोई भी एलिमेंट में सर्च कर लेता हूँ, सपोज करें हम मोबाइल सर्च करते हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये मोबाइल शो हो गए हैं। अब ये मोबाइल के रिलेटेड आपको जो मोबाइल्स के फ्रेम्स हैं वो भी शो हो गए हैं। ग्राफिक्स सी आल पे अगर आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको शो हो गए मोबाइल के रिलेटेड। आप कोई भी एलिमेंट अगर आप उठाना चाहें, कोई भी आपने फॉर्मेट उठाना है, सपोज करें हम ये उठाते हैं, ये ले, ये आपके पास एलिमेंट एक मोबाइल का आ गया। आपने कोई भी एलिमेंट लेना है, आपने कोई भी चीज एलिमेंट के रिलेटेड आपने लेनी है, कोई भी ऊपर पेस्टिंग के रिलेटेड आपने लेनी है, वो आपने कहाँ पे जाके पिक करनी है, अपने एलिमेंट्स में जाके क्लिक करनी है, पिक करनी है। यहां तक स्टूडेंट्स आपको अगर क्लियर है तो काइंडली मुझे चैट में यस टाइप कर दे, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम अबाउट टू एंड है। काइंडली मुझे चैट में बताइएगा कि आपको यहां तक क्लियर है। अगर आपने किसी को इम्प्रेस करना होगा तो उसके लिए आपने इस कोर्स को अच्छे से पढ़ना होगा, और यहाँ से जितनी भी मैं आपको बताऊंगा, जो भी जैसे भी आपको गाइड करूंगा, आपने उस तरह से आपने पोस्टर जनरेट करने हैं। नो नो नो, देयर इज नो एनी रिस्क ऑफ प्लेजरिज्म और कॉपीराइट इश्यूज, बिकॉज जो हमारे पास कैनवा है एआई के साथ, वो हमें इमेजेस जनरेट करके दे रहा है, हम वहां से कोई टेक्स्ट कॉपी नहीं करे। प्लेजरिज्म और ये कॉपीराइट का क्लेम हमें वहां से आता है अगर हम कोई टेक्स्ट यूज करते हैं। हमने वहां पे टेक्स्ट यूज कर नहीं रहे, हम वहां पे क्या जनरेट करें, एक पिक्चर जनरेट करें, वो हमें कोई भी प्लेजरिज्म या कोई भी कॉपीराइट नहीं देगा। जी, फोन और लैपटॉप से सेम मेथड है। कलर ऑप्शंस कहाँ से आएंगे, आपने सिंपल जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर क्लिक करना होगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे, ऊपर आपको एक कलर की प्लेट शो होगी, साथ पोजीशन लिखा होगा, साथ कलर प्लेट शो होगी, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको कलर की पैलेट शो हो जाएगी। और स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चंस?
ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये अब मैं आपको एक असाइनमेंट असाइन करने लगा हूँ। आपकी असाइनमेंट ये है लेक्चर नंबर 2 की, कि आपको जितने भी मैंने कलर्स पढ़ाए हैं आपने सब कलर्स को उसके ऊपर वेबसाइट्स के ऊपर, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर सर्च करके आना है कि कौन कौन से कलर्स को उन्होंने यूज कर करके बिजनेस के रिलेटेड उन्होंने कौन कौन से कलर्स यूज किए हुए हैं। उन्होंने अगर कोई उसके रिलेटेड, नेचर के रिलेटेड उन्होंने सर्च किया हुआ है, कोई वेबसाइट बनाई हुई है तो उसमें कौन कौन से कलर्स यूज किए हुए हैं, आपने ये सारे के सारे इस रिलेटेड आपने कलर्स वहां से सर्च करके आने हैं। और स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चंस हैं तो काइंडली आप मुझे कर सकते हैं। ओके, हमारी क्लास का टाइम भी एंड हो चुका है। मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स को सबको क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आपने एक काम करना है कि आपने इस लेक्चर का, जहां से आपको क्लास का लिंक मिला है, जहां पे आप अटेंडेंस पे अपनी मार्क करवा रहे थे, आपने वहां पे जाके इसका रिव्यू जरूर देना। आपको ये क्लास कैसी लगी, कितनी इंफॉर्मेटिव थी, क्या क्या चीजें आपको इसमें समझ आए, आपने लाजमी वहां पे जाके अपना रिव्यू शेयर करना है, ऑनेस्ट रिव्यू। और अपनी जो मैंने आपको असाइनमेंट टास्क की है वो आपने जरूर अपनी असाइनमेंट को प्रिपेयर करना है। आपको क्लासेस का जो टाइम टेबल है वो आपके ग्रुप में ही शेयर किया जाएगा। असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाना है। वहां पे जाके आपने, जैसे सपोज करें आपने नेचर के रिलेटेड सर्च करने, आपने देखना है कि आपने लिखना है नेचर की वेबसाइट, नेचर वेबसाइट्स आपने वहां पे जितनी भी आएंगी वहां पे आपने देखना है कि कौन कौन से कलर्स यूज हुए हैं, आपने वो कलर्स को नोट करके आना। इसी तरह आपने डिफरेंट जितने भी हैं वेबसाइट्स, आपने सारी डिफरेंट वेबसाइट्स, ऑफिस, बिजनेस, फैशन के रिलेटेड आपने जाके सर्च करके आना है। ओके स्टूडेंट्स, आपने वहां पे रिव्यू जरूर शेयर करके आना है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब मैं मीटिंग को एंड करता हूँ।